वैभव को ना खिलाने और भारत की इस हार पर दुनिया भर के दिग्गज हैरान रह गए हैं। जी हां दोस्तों, बेलफास्ट के मैदान पर आयरलैंड के खिलाफ मिली 34 रनों की शर्मनाक हार के बाद पूरे विश्व क्रिकेट में एक ऐसा रणनीतिक भूचाल आ गया है जिसने बीसीसीआई से लेकर आईसीसी तक के गलियारों को हिलाकर रख दिया है। महज 11 गेंदों पर दुनिया की सबसे तेज 50 ठोकने वाले 15 साल के वेंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग 11 से सरेआम बाहर रखकर उनसे मैदान पर पानी पिलवाने के हेड कोच गौतम गंभीर के जिद्दी फैसले को देखकर आज क्रिकेट जगत के बड़े बड़े सूरमा पूरी तरह दंग हैं। इस घोर रणनीतिक चूक के बाद अब दुनिया भर के दिग्गज हेड कोच गौतम गंभीर को सरेआम कटघरे में खड़ा करते हुए उन्हें कोच पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। क्रिकेट के भगवान और विश्व क्रिकेट के सबसे बड़े महानायक सचिन तेंदुलकर ने टीम इंडिया की इस रणनीतिक विफलता पर गहरा दुख और भयंकर हैरानी जताते हुए लाइव मीडिया के सामने कड़े शब्दों में कहा कि जब आपके सामने बेलफास्ट जैसी तेज और उछाल भरी पिच पर 183 रनों का एक विशाल पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा था, तो इस समय अपने करियर की सबसे सर्वश्रेष्ठ और प्रचंड फॉर्म में चल रहे 15 साल के वेंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी जैसे रिकॉर्ड तोड़ खिलाड़ी को विनिंग कॉम्बिनेशन से हटाकर बेंच पर बिठाने का दूर दूर तक कोई क्रिकेटिंग लॉजिक या रणनीतिक समझ नहीं बनती। वहीं दूसरी तरफ टी20 क्रिकेट के सबसे बड़े शहंशाह और यूनिवर्स बॉस के नाम से मशहूर क्रिस गेल ने तो इस फैसले पर बुरी तरह भड़कते हुए लाइव कैमरों के सामने एक बेहद सनसनीखेज बयान दे डाला। गेल ने गरजते हुए कहा कि जिस युवा लड़के के पास पहली ही गेंद से विपक्षी गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाने का नेचुरल टैलेंट हो, जिसने महज 11 गेंदों पर दुनिया की सबसे तेज 50 ठोकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हो, उसे मैदान पर खिलाने के बजाय सीनियर खिलाड़ियों के लिए पानी की बोतलें सर्व करने के काम पर लगाना सीधे तौर पर एक उभरते हुए हुनर का सरेआम कत्ल है। गेल ने साफ चेतावनी दी कि ऐसे जिद्दी हेड कोच को या तो तुरंत अपनी फ्लॉप सोच को बदलना होगा या फिर उन्हें टीम इंडिया के इस सम्मानित कोचिंग पद से सरेआम खुद बाहर हो जाना चाहिए। इस महाविवाद में आग तब और ज्यादा बढ़ गई जब ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफल पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग और इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज कप्तान केविन पीटरसन ने भी इस शर्मनाक हार पर भयंकर हैरानी और तीखा आक्रोश जताते हुए साफ साफ लफ्जों में कहा कि हेड कोच गौतम गंभीर का ये फैसला पूरी तरह से एक कंप्लीट स्ट्रेटेजिक फेल्योर का जीता जागता उदाहरण है। इन दोनों दिग्गजों का साफ मानना था कि जब आपके डगआउट में वैभव सूर्यवंशी जैसा एक खूंखार और गॉड गिफ्टेड एक्स फैक्टर खिलाड़ी मौजूद हों, तो आप केवल नाम, रुतबा और सीनियरिटी को देखकर आउट ऑफ फॉर्म चल रहे खिलाड़ियों को टी20 जैसी आक्रामक प्लेइंग 11 में तरजीह देने की आत्मघाती भूल बिल्कुल नहीं कर सकते। हैरानी का ये सिलसिला यही नहीं थमा, बल्कि दक्षिण अफ्रीका के महान पूर्व बल्लेबाज और मिस्टर 360 डिग्री के नाम से दुनिया भर के फैंस के दिलों पर राज करने वाले एबी डिविलियर्स ने तो बिना किसी लाग लपेट के सीधे और फौलादी शब्दों में बीसीसीआई से एक बहुत बड़ी मांग कर दी। एबी ने कहा कि अगर भारत को अपने भविष्य के युवा हीरो के मनोबल को टूटने से बचाना है और अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट के मंच पर टीम इंडिया का वही पुराना खूंखार दबदबा और बॉस वाला रुतबा हमेशा हमेशा के लिए कायम रखना है, तो इस पुरानी फ्लॉप और नुकसानदेह सोच वाले पूरे कोचिंग स्टाफ को तुरंत बर्खास्त करके उन्हें हटाकर भारतीय टीम के रणनीतिक कोर ग्रुप में एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव करना होगा। दोस्तों, दुनिया भर के इन 5 महान और कड़े दिग्गजों के इस हैरान कर देने वाले, झकझोर देने वाले और फौलादी संयुक्त बयानों ने सोशल मीडिया के हर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से लेकर दुनिया भर के बड़े बड़े क्रिकेट पंडितों के टीवी डिबेट्स के बीच एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक बहस और बवंडर छेड़ दिया है। पूरे हिंदुस्तान के क्रिकेट फैंस भी अब इन बयानों के वीडियो को इंटरनेट पर आग की तरह शेयर करते हुए सरेआम चयनकर्ताओं और कोच के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं और एक ही सुर में मांग कर रहे हैं कि हमारे इस 15 साल के शेर वैभव सूर्यवंशी को बिना किसी देरी के पूरे सम्मान के साथ अगले ही टी20 मैच की प्लेइंग 11 में तुरंत वापस लाया जाए। तो मेरे प्यारे और देश के सबसे कड़क क्रिकेट प्रेमियों, वैभव सूर्यवंशी को बाहर बिठाने और इस हार के बाद क्या हेड कोच गौतम गंभीर को उनके पद से हटा देना चाहिए? अपनी कीमती, निष्पक्ष और बिल्कुल बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में REMOVE GAMBHIR COACH या JUSTICE FOR VAIBHAVT लिखकर हमारे साथ पूरे जोश के साथ जरूर साझा करें। क्या आपको लगता है कि अगले मैच में वैभव की वापसी से टीम इंडिया कमबैक करेगी? अपनी राय देना मत भूलिएगा और क्रिकेट जगत की हर ऐसी ही लाइव इनसाइड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूं मैं आपको एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना पूरा ख्याल रखें। धन्यवाद। कड़क क्रिकेट फैंस, जय हिंद, जय भारत।